चोर 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 चोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए जो दोस्त हैं, मेरे साथी दोस्त हैं, हज़रात हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। यहाँ उसके बाद मैं बिलख़ुसूस ज़िक्र करूँगा यूनियन कौंसिल राजधानी के लोगों का, गयूर लोगों का। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस जुर्रतमंदी से और जिस जवांमर्दी से ये इलेक्शन लड़ा। लोगों ने मुझे वोट कास्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भरपूर सपोर्ट की। यहाँ पर मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि ये जो इलेक्शन था यूनियन कौंसिल राजधानी का, जिसमें मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट काउंसलर उम्मीदवार था, ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख का सबसे मतनाज़ा इलेक्शन हुआ। बावजूद इसके कि जब ये इलेक्शन इसका आगाज़ हुआ तो मैंने इंतज़ामिया से भरपूर मदद की अपील की और मैंने इंतज़ामिया से हर फोरम पे बात की कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, इसको शफ़ाफ़ बनाने के लिए अदारों ने यहाँ पर भरपूर तवज्जो देनी है, फ़ोकस करना है और हमें यहाँ पर उनकी मदद चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पे किसी भी हवाले से मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कामयाब हुआ है। ये तारीख का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है जिसमें इंतहाई हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर जो मेरे मद्दे मुकाबल जो मेरा मुखालिफ उम्मीदवार शाहनवाज यासीन, जिसके वालिद चौधरी यासीन इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जमात के सदर हैं, MLA हैं, दोनों बाप बेटा। उन्होंने जिस तरह से बोगस वोट डाले, जिस तरह से उन्होंने धांधली की, चौक साहिबा से जब उन्होंने आगाज़ किया पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22, 23 पे, तो वहाँ पे जो मेरे पोलिंग एजेंट थे, मेरा अपना छोटा हकीकी भाई जो है, वो वहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद था। तो जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो सुबह ये सारा सिलसिला अच्छा चल रहा था। 12 बजे के बाद जब हालात तब्दील होना शुरू हुए तो मैं मुसलसल SP साहब से, DC साहब से, RO साहब से मैं राब्ते में रहा और बिलखुसूस जो तहसील इंतज़ामिया है जिसमें AC दुलिया जट्टा नज़ाकत साहब हैं, मैं इनसे राब्ते में रहा। लेकिन यहाँ जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल भी अपना कोई जानदार किरदार अदा नहीं कर सकी। मैं इस सारी सूरत-हाल का जो आप सब ने देखी है, ये जो धांधली का मैं एक तो होता है कि हर इलेक्शन के बाद जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन मेरी इस कंस्टिट्यूएंसी में जो धांधली हुई वो उसका सिर्फ़ मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, वहाँ पर जो सरकारी पोलिंग अमला है वो भी उसका चश्मदीद गवाह है। और बिलखुसूस मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा कि ये दुनिया भर में लोगों ने देखा, जो धांधली हुई है वो फ़ेसबुक लाइव पे चली, वो वीडियो चली जिसमें चौधरी यासीन ने अपने भाइयों और बेटों के को साथ रखकर पोलिंग अमले को बाहर निकाला, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और वहाँ पे ठप्पे लगाने शुरू किए। ये सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सारा अमल जो मैंने देखा, जो लोगों ने देखा, जो दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, वो शायद हमारी इलेक्शन कमीशन नहीं देख सका। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं देख सके, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं देख सके, वो IG पुलिस नहीं देख सके। ये जो मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ इसमें मैं भरपूर आवाज़ बुलंद करता रहा, मैं इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहा। चौक साहिबा में जिस तरह ठप्पे लगाए गए, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारे गए, लोगों को गंदी गालियाँ दी गई और मैं समझता हूँ कि जब इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार देकर वहाँ पर FC मौजूद हो, वहाँ पे रेंजर्स मौजूद हो, वहाँ पे पुलिस मौजूद हो और एक शख्स जो है जब अपनी शिकस्त देख रहा है और उस वक़्त वो एकदम से एक दरिंदे की सूरत अख्तियार करके जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाता है, वो लोगों को माँ-बहनों की गंदी गालियाँ देता है और वहाँ पे सरेआम ठप्पे लगाता है और इस सारी सूरत-ए-हाल पे ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नोटिस लेते हैं, ना RO साहब कोई नोटिस लेते हैं, ना ही तहसील और ज़िले इंतज़ामिया इस पे कोई नोटिस लेती है। सब ने देखा बोगस वोट डाले गए और उसके बाद जहाँ यूनियन कौंसिल राजधानी का जो मेरा होम स्टेशन है, जहाँ पे मेरे पोलिंग स्टेशन हैं मौज़िया राजधानी के अंदर, वहाँ पे ये शख्स अपनी पूरी फ़ोर्स लेकर असलहे से लैस लोगों को यहाँ पे जो बदमाशों को साथ लेकर, गुंडों को साथ लेकर हमलावर हुए, यहाँ पे लोगों को हरासा करने की कोशिश की, खौफ फैलाया, दहशत फैलाई और इस सारी सूरत-ए-हाल में इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद थी। मैंने SP साहब से राब्ता किया कि ये शख्स इससे पहले भी एक वहशी के रूप में लोगों को कत्ल कर चुका है। अब यहाँ पर हमें इसकी मदद की ज़रूरत है इंतज़ामिया की कि वो यहाँ पे पहुँचे। इससे पहले
कि यहाँ पे सूरत हाल किसी तसादम की तरफ जाए और यहाँ पे मासूम जानों का ज़या हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतजामिया इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल नाकाम हो गई। पोलिंग खत्म होने से 20 मिनट पहले जो चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन है वहां पे जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से जुआ मर्दी दिखाई इन्होंने इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने में, इस इलेक्शन में बोगस वोट डालने में, मैं समझता हूँ कि तारीख में इससे ज्यादा कोई गंदी मिसाल नहीं मिलती जो हम दे सकें। उसके बाद जब पोलिंग ये खत्म होती है तो हर पोलिंग स्टेशन में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, पोलिंग स्टेशन नंबर 22, पोलिंग स्टेशन नंबर 23, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल कसांडा में, अंबान में, जहाँ पे ठप्पे लगाए गए, कराड़ी पैली का जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे पोलिंग स्टेशन में ये गए। जब इनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए तो उस वक्त इन्होंने एकदम से एक वहशी का रूप धार लिया और अपनी शिकस्त को देखकर अब उसको अपनी जीत में बदलने के लिए भरपूर कोशिश की और हर गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया। मैं हर मुमकिन मदद करता रहा, कानून की मदद करता रहा, ज़ाब्ता अखलाक की हर मुमकिन कोशिश की, इसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ाब्ता अखलाक को भरपूर फॉलो किया। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ गया। मैं समझता हूँ कि ये सारी अवाम गवाह है कि जिस तरह से मैंने इस इलेक्शन की कंपेन चलाई है, जिस तरह से मैंने ना तो इस पूरी इलेक्शन कंपेन में मैंने कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत की है, ना कहीं पे पैसे की बंदर बांट किया और ना ही कहीं पे किसी को गालम गलोच की। मैंने एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोगों को अपना मंशूर देकर कायल करने की कोशिश की और एक जबरदस्त तरीके से मैंने अपनी कंपेन चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वोटों से जीत चुका हूँ। लोगों ने मुझ पे भरपूर एतमाद किया है और ये लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया मुझ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो बदमाशी की गई उसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील हुआ। मैं रात को वहाँ पे आरओ साहब के ऑफिस में पहुंचा, मैं डीआरओ साहब से मिला, मैं एसपी कोटली साहब से मिला, मैं डीसी साहब से मिला। इन सब को मैंने वहां पे जाके दुहाई की कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास वीडियो की सूरत में सबूत मौजूद हैं, इन्होंने धांधली की है, इन्होंने ठप्पे लगाए और अब ये रिजल्ट जो है इसको किसी भी सूरत में सरकारी या हतमी शक्ल नहीं देनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके आज मैं जब आरओ साहब से मिला तो उन्होंने कहा जी कि इसको तो हम सरकारी और हतमी शक्ल दे चुके हैं। तो ये जो वीडियो सबूत और उसके बावजूद यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करूं, एक तो वीडियो सबूत मौजूद है, दूसरा इन पोलिंग स्टेशन का जिनका मैंने जिक्र किया है वहां का जो पोलिंग अमला है, जो सरकारी असातिज़ा इकराम है, वो भी इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं और वो बाकायदा उन्होंने मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारे सामने ये ठप्पे लगाए गए हैं और हमारे सामने ये धांधली की गई है और अगर किसी भी फोरम पे हमारी जरूरत पड़ती है तो हम हर हाल में आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि देखें जी, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने अपना मौकफ दिया और एक वाजे किया कि हमारे सामने ठप्पे लगाए गए, धांधली की गई। दूसरी जो सूरत है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी फोरम पे हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है, लेकिन चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो एक सियासी असर और रसूख चौधरी यासीन रखता है, जिस तरह वो लोगों पे जुल्म करता है या लोगों को कत्ल करना या लाश गिराना उस बंदे के लिए बिल्कुल मामूली चीज है और इस पे पहले भी सब लोग आगाह हैं। जब सरेआम गोलियां मार के उसने बंदूक को मार दिया और आज तक जो है वो हम लोग भी देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि वो सरेआम फिर रहे हैं। तो लोगों को डेफिनेटली डर है, खौफ है, उसके बावजूद लोग बोलना चाहते हैं। तो अगर कानून या अदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ दें तो बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सारी चीजें मंजर आम पर ला सकते हैं। देखें जी, ये एक इल्जाम लगाया गया और मैंने एसपी साहब और डीसी साहब से भी अपना एक मौकफ दिया है। देखें, जो बैलेट बॉक्स जिनका वो जिक्र किया जा रहा है कि वो यहाँ से गायब हो गया, वो बैलेट बॉक्स मेरे होम स्टेशन का है। मैं मौजूदा राजधानी में रहता हूँ और मौजूदा राजधानी में 90% वोट मुझे पड़े हैं। तो क्या मैं अपने वोट वहां से गायब करूंगा या अपना रिजल्ट मुतासिर करूंगा जहां से मैं बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत में 90% वोट लेकर जीत रहा हूँ? तो क्या वहां पे मैं अपने वोट ज़ाया करने की किसी तरह से कोशिश करूंगा जिसका मैं खुद खमियाजा भुगतूं? तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये उन लोगों ने, ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां से बख्श उठाया, वोट जलाए और मेरे पास वो वोट भी मौजूद है सबूत के तौर पर, जिसमें वाज़ेह तौर पर मैंने अदारों को भी दिखाए कि जिसमें मेरा जो इंतखाबी निशान साइकिल है उस पर मोहर लगी हुई है और वो वोट जले हुए हैं। और वो जो जले हुए हैं उसके अलावा जो बच जाने वाला हिस्सा है उस पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वो
साइकिल पर स्टैंप लगी हुई है और वो वोट इन्होंने जाया किए। देखें जी, यहाँ मैं अपनी यूनियन काउंसिल की बात करूंगा, यहाँ हमेशा हमने उनका साथ दिया। यहाँ पर कभी भी हमने धांधली की ना कोशिश की और ना कभी होने दी, चाहे हम उनके साथ रहे हों या आज अब जब हम उनके मुखालिफ जा रहे हैं उस सूरत में। दोनों सूरतों में ना हमने कभी यहाँ पे धांधली की और ना कभी किसी को करने दी। तो ये जो बात है जीतने की, वो अलग बात है बाकी इलाकों से, लेकिन यूनियन काउंसिल राजधानी से 35 साल से हम लोग उनके साथ मुंसलिक रहे। इस बार भी उन्होंने मुझसे वादा किया कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट जारी करूंगा। लेकिन एन वक्त पे जब टाइम आया, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ जरदारी ने कहा कि अपने बेटे को टिकट जारी करो, किसी और को टिकट जारी ना करो, जिस पे हमारा उनके साथ असूली इख्तलाफ था और उसी इख्तलाफ पे मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में गया। देखें जी, नाकाम तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं समझता हूं कि मुझे ये लगता है कि शायद यूनियन काउंसिल राजधानी आजाद कश्मीर का कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर आजाद कश्मीर का ये हिस्सा हो जहां पे सरेआम जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से बदमाशी की गई, मैं तो हैरान हूँ वजीर आजम आजाद कश्मीर साहब से कि ये क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोग इसी तरह जुल्म में पिसते रहेंगे? क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों को इसी तरह गाजर और मूली की तरह काटा जाता रहेगा? ये अदारों की मुकम्मल तौर पर नाकामी है। मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर साहब से भी यहाँ पे मैं उनसे मुखातिब हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोग आजाद कश्मीर के शहरी नहीं है? क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों को वोट डालने का भी हक नहीं है कि कोई भी आए और उनके उन पे जुल्म करे और गन पॉइंट पे वोट डलवा कर चला जाए और हम अदारों से पीटते रहे, हमारा कोई मौकफ भी सुनने के लिए तैयार ना हो? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन भी नाकाम हो चुका है और कानून नाफिज करने वाले अदारे भी मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने में नाकाम हो गए। देखें जी, यहाँ पे एक तो मैं ये जिक्र करता हूँ, आप मुतालबात की बात करते हैं। आज मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और मेरे साथ जो मेरी इलेक्शन की कैंपेन के लिए टीम आई थी, जो बैरून मुल्क से जो लोग आए थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त इखलाकी तरबियत हासिल किए हुए हैं, ये लोग, ये सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे मुल्क में रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई। लेकिन यहाँ पे सियासी इख्तलाफ की वजह से आज अदारू ने उल्टा, देखे ना, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि जुल्म भी मेरे साथ हुआ, धांधली मेरे साथ हुई, नाइंसाफी मेरे साथ हुई, यहाँ पर दहशत गर्दी की गई, खौफ और राज फैलाया गया, लोगों को मारने की कोशिश की गई और उसके बावजूद मुझ पर एफआईआर काटी गई है और मेरे साथ 14 मजीद लोगों पे एफआईआर काटी गई है। और आज अभी हम जो है उसकी अबूरी जमानत हासिल करके आए और मैं वहां पे आरओ साहब से भी मिला हूँ, एसपी साहब से भी। ये देखें, इसके बावजूद मैंने उन्हें कहा कि ये मुकम्मल तौर पर जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे हट के क्या ये गैर कानूनी तौर पर या इन हथकंडों से क्या मुझे नीचा दिखा सकेंगे? देखें, बात यह है कि हम अपने हक पर डटे हुए हैं, अपने जहाँ पे हक की बात होगी हम वहां पे डटे रहेंगे। आज इन्होंने एफआईआर काटने की कोशिश की, एफआईआर काटी है। जब मैंने वहां पे जाकर थाना नार पुलिस में जब एसएचओ साहब से मैं मिला और हमारे साथ जितने भी लोग थे हम सब उनसे मिले और उनसे दरख्वास्त की है कि हमारी भी दरख्वास्त ली जाए और उन पे एफआईआर काटी जाए। असल मौकफ तो हमारा है, जहाँ पे सारी दुनिया ने देखा, उन्होंने ठप्पे लगाए, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमारे पास सरकारी पोलिंग अमला मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने खौफ और राज फैलाया, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गंदी गालियां दी और ठप्पे लगाए। लेकिन वहां से थाना पुलिस नार से जवाब ये मिला है कि आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आप पे जो एफआईआर दर्ज हुई है ये अदारों की तरफ से हुई है, इंतजामिया की तरफ से हुई है। तो यहाँ पे तो खुला इख्तलाफ है, ये तसादम है। आप देख लें कि एक तरफ इंतजामिया को हम पुकार रहे हैं मदद के लिए, वो दूसरी तरफ वही इंतजामिया चौधरी यासीन के कहने पे हमारे ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो अब हम आपके तवसत से आप जो मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके तवसत से ये मैं इंतजामिया को भी ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये एक ही मुल्क में दो कानून कभी नहीं चल सकते कि आप मजलूम जो है उसी के खिलाफ आप एफआईआर काट दे और एक जालिम शख्स जिसकी गवाह सारी दुनिया मौजूद है और आप उस पर एफआईआर नहीं काट रहे। तो अगर ये जो हक पे हम बात कर रहे हैं, जो सारी दुनिया ने वीडियो देखी है, इन एविडेंस के बावजूद अगर एफआईआर नहीं काटी जाती तो जो अगला हमारा लायामल होगा वो हमारा भरपूर एहतजाज होगा और हम एहतजाज में हर मुमकिन हद तक जाएंगे। यानी ये नहीं है कि हम अब चूंकि मैंने वजीर आजम साहब को भी मुखातब किया है तो हम उन्हें भी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों की बात
नहीं सुनी गई तो फिर हम एहतजाज के हवाले से हर आखिरी हरबे तक जाएंगे और हम जिंदा हैं और ये हम दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। इलेक्शन में भी क्या पाएंगे कि अब साहब का दोबारा साथ देंगे? देखें जी, पहले तो हम उनके साथ चलते रहे, उनके हामी थे, उनके हामी ग्रुप में शामिल थे। अब जब हमारा उनका एक सियासी इख्तिलाफ हुआ तो उसमें जिस तरह से उन्होंने एक वहशियाना अंदाज से अपना एक रद्द अमल दिया, मैं समझता हूँ कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। जो हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया ये एक सियासतदान का नहीं हो सकता, ये एक वहशी का हो सकता है, ये एक दरिंदे का हो सकता है जिस तरह से उन्होंने अमल किया। लेकिन ये एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ उन पे भी, हमने पहले भी कहा था कि जब उनके साथ भी रहे तो हम डट के खड़े रहे, ना हम पहले कभी किसी से डरे, ना झुके, ना बिके और ना अब किसी से डरेंगे। अगर इस तरह की दोबारा से उन्होंने हरकत की या राजधानी में कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उन्हें उससे बढ़कर 2 गुना ज्यादा जवाब देंगे और हम ये जवाब देना जानते हैं और हमारी हैसियत भी है और हमारी हैसियत का उन्हें बेहतर अंदाजा है।